हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सर सबका स्वागत करता हूँ टीडी यूपी पर। जितने यूपीएसआई के बच्चे हैं भाई, वो अपनी तैयारी में चार चांद लगाए और धमाकेदार तैयारी करें यदि अपने सपनों को कंप्लीट करना है तो। ठीक है भाई। उसी तरह से बहुत ही लाजवाब सेशंस हम चला रहे हैं, हूबहू वही पेपर्स जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग टीडी यूपी से जुड़े रहें और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। आइए चलते हैं, आज का पहला सेशन स्टार्ट करने लगाइए सर। पहला क्वेश्चन आज का। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किमी चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी। ऑप्शन दिया है 84 किमी प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा, 70 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है यह। समय और दूरी, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है भाई। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है जो ए और बी है उनके वेलोसिटी का जो रेशियो है वह क्या दिया है 6:7। और आगे कह रहा है जो दूसरी कार है वह 5 घंटे में 420 किमी चलती है। यह जो कार है कह रहा है 420 किमी की दूरी तय करती है 5 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। यह क्या हो जाएगा आपका 5 × 8 = 40, 2 5 चौके क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 20। अब जरा ध्यान देंगे, यह क्या है 84 किमी आया है आपका। जो बी की रेशियो है क्या है 7 है, यानी 7 के इक्वल है क्या है यह 84 किमी प्रति हावर्स। उसका क्या है चाल। तो एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकला यहाँ पर 84/7 करेंगे 12×7 = 84। एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल गई 12 निकल गई। तो कह रहा है कि कार ए की गति, ए की क्या है 6 यूनिट है, एक यूनिट क्या है 12 है। तो 6 यूनिट का निकालेंगे, 6 गुने क्या करेंगे 12, 12 6 क्या होगा 72, क्या होगा किलोमीटर प्रति हावर। एकदम लाजवाब क्वेश्चंस और धमाका धमाकेदार आपका जवाब। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यदि किसी भी भाई को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में जरूर कुछ लिखे। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोग एक्स वाई जेड भी मानेंगे तो भी सॉल्व होता रहेगा। यूनिट से सॉल्व करिए, कम टाइम में क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। हाँ, बहुत ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जब पूछता है कि उनके आयतन में, समझ रहे हैं, नए और पुराने आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि और कमी होती है। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखेंगे, इसे आप लोग कई तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, बट आपको जो मैं मेथड बताऊंगा वो सबसे सुपरस्टार रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है एक कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। ऑप्शन है पहले जैसा ही होगा, 31.25% की बढ़ोतरी होगी, 20.25% की बढ़ोतरी होगी, 10% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है भाई, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक कमरा है, कमरा आयताकार है, उसका जो रेशियो है LBH का वह दिया है। वह क्या दिया है 5:4 और क्या दिया है ये 2। अब कह रहा है एक मॉडिफाई, यानी कि अब क्या है क्वेश्चन में कंडीशन है। कह रहा है LBH आगे की बात कर रहा है। यदि कमरे की लंबाई में 40% और चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाए, 40%, 4×5 = 20, 2 क्या होगा 7 हो जाएगा पहला। चौड़ाई बी की बात करते हैं 25%, 25×4 = 100, यानी 4×1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ऊंचाई के विषय में कोई न्यूज नहीं है, ऊंचाई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं। अब आगे कह रहा है चारों कमरे के चारों दीवारों के जो क्षेत्रफल है क्या है वो सभी एक समान है। तो इसका यानी इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहां से फाइंड करेंगे। इसका कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए एक एक स्टेप की बात कर रहे हैं, आप लोग यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई। ठीक है,
दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। ये जो क्या है बराबर है दूसरा जो कमरा है, यह क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई क्या होगा यहाँ पर ये आपका, इसको हम फिट कर देते हैं 7 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ऊंचाई नहीं है इसको ऊंचाई h मान लेते हैं। अब इसमें इसके वैल्यू को फिट करेंगे, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी 5 4 क्या 5 4 9 इंटू h की वैल्यू क्या दिया है 2 इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 12 इंटू एच, यह 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 दूना 18, h बराबर करेंगे तो 18/12 h की वैल्यू ये क्या होगा 6 त्रिक 18 6 दूना के 12, यानी h की जो वैल्यू आई है वह क्या आ गया 3/2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर LBH हमें मालूम है तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसका वैल्यूम क्या होता है, वह होता है LBH, यानी क्या होगा यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 2 करेंगे 5 चौक के 20 दूना क्या हो यहाँ पर 40 यूनिट। अब इसका निकाल लेंगे हम लोग, इसका वैल्यूम निकालेंगे, इसका ऊंचाई भी मालूम है LBH यानी 7 इंटू 5 इंटू एच क्या है यह 3/2 है, ये क्या होगा 7 5 35 35 तो यह क्या होता है 105 बटा क्या हो जाएगा 2, या इसे हम लोग क्या यह 52.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले आयतन कितना था 40, जब उसमें परसेंटेज वृद्धि हुई तो कितना होगा 52.5, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40 था 40 पर बढ़ेगा, कितना बढ़ा है 12.5 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो यह 0 से यह 0 कैंसिल और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 125 बटा क्या करेंगे 4 4 तैया 12 4 एकम में 4 4 दूना 8 4 पंजे 20 31.25%। यदि कोई ऑप्शन है तो आपका परम सत्य जवाब है। ठीक है भाई, देखिए इतना जानदार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, आप लोग ईमानदारी के साथ एक बार जरूर सेशंस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सर चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चंस के लेवल भाई थोड़ा सा अच्छे ही रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है आप लोगों के, तो आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, आयत की लंबाई 25 सेमी है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 सेमी कम है, वर्ग का परिमाप कितना है 20 सेमी 50 सेमी 80 सेमी और 40 सेमी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आइए चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आयत की लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वह कितना है 25 सेमी है, और जो चौड़ाई है लंबाई का 1/5 से 1 कम, 1/5 यानी 25 का 1/5 क्या निकल जाएगा 5, कह रहा है कि जो 1/5 से 1 कम 1 माइनस करेंगे क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, यल गुणे बी होगा क्या होगा 5 गुणे 4 करेंगे क्या निकल जाएगा 5 चौक के 20 निकल जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी भाई यहाँ पर क्या है यल 25 है तो 25 क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर 100 निकल जाएगा। अब फिर आगे कह रहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा घाते 2 यानी ए स्क्वायर, जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत का क्षेत्रफल का 4 गुना, आयत का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 100 है, इसका 4 गुना करेंगे क्या निकल जाएगा यहाँ पर 400 निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यह रूट में आ जाएगा 400, 400 की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या निकल जाएगा 20, यानी उसकी जो आर्म ए है उसकी जो भुजा है 20 यहाँ पर फाइंड हो गया। तो क्या पूछ रहा है परिमाप ज्ञात करें, क्या परिमाप, तो इसका क्या होता है वर्ग का परिमाप, भाई सबको फार्मूला पता है, वर्ग का क्या निकालेंगे परिमाप पेरीमीटर, यदि हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्या होता है यह होता है 4a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 20 है तो क्या करेंगे 20 गुने 4 करेंगे क्या निकल जाएगा 20 चौके यहाँ पर 80 क्या निकल जाएगा मीटर। यदि कोई ऑप्शन है वो आपका क्या है परम सत्य जवाब है। ऑप्शन आपका कौन सा है 3 ऑप्शन। ओके भाई, हम एक साइड हो गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। सभी जितने भी बच्चे हैं यूपीएसआई के एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से भाई जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। अच्छा, एक संख्या कह रहा है 20% क्या है, जो जो 20% है क्या है भैया यहाँ पर ये 50 है,
और संख्या क्या होती है, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। यदि 20% को 100% बनाना होगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड 5 से गुना करना पड़ेगा। यदि इस साइड 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, क्या निकलेगा, 100% की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, ये निकल जाएगा 250। अब कह रहा है जो संख्या है उसी का कितना कह रहा है, 87.5%। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, 87.5%, 87.5 बटा क्या होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 25 गुने, यहाँ पर एक जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये होगा 8.75 लिख सकते हैं भाई। देखेंगे 25 बट्टे क्या होता है, 25 बट्टे होता है 200, प्लस आगे क्या हो सकता है 25 सत्ते, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी 175, यानी कि लगभग में 217 के ऊपर यानी आसपास जो संख्या होगा वही आपका परम सत्य जवाब होगा। तो क्या होगा आपका डी ऑप्शन, यानी क्या होगा 218.78, यानी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। आइए सर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। देखिए ना, आप लोग यदि एकदम दहलीज पर पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा आप लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा वो करने की कोशिश करें कि कहते हैं संभावना कि यही होगा, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब 17 के आसपास जा रहे हैं तो देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस क्या हैं, दूर दूर थे तो भाई अपना वही होगा। कह रहा है 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और जो गर्ल्स हैं उनकी 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु क्या है, 11 साल 9 महीने है, तो स्कूल में गर्ल्स की संख्या कितनी होंगी, 150, 140, 100 और 120। अच्छा, देखिए ना, इस क्वेश्चंस में यदि हम लोग एलिगेशन लगाएं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हाल फिलहाल सेकंडों में बना सकते हैं। आइए, 12 है ये और ये 11 वर्ष है। ये क्या है, 11 वर्ष 9 महीना, ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 9.9 है तो हटाओ इसको, ये 3 हो जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 3 रेशियो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या पूछ रहा है, स्कूल में गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, गर्ल्स यही है अपना, ठीक है, ये क्या है, बॉयज है। ये क्या होगा, 3 और 1 क्या होगा यहाँ पर, 4 के अनुपात में है, तो संख्या में कितने भैया यहाँ पर 56 है, यानी 560 है। तो एक रेशियो को फाइंड करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, 14 चौका 56, यानी 140। एक यूनिट है, एक यूनिट का मान क्या निकाला आपने, 140। देखिए क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग कम समय में यानी शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग उड़ा देंगे। आइए सर चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि आप लोगों को सेशन लाजवाब लग रहा हो तो एक बार जरूर ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कह रहा है कि रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक कितने दिनों में सीख सकता है, 12 दिन, 16 दिन, 15 दिन और 20 दिन। ठीक है भाई, अच्छा, एमडीएच पर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 20 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4 घंटे कितने दिन, एक्स दिन मान लीजिए, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जाएगा 3 × 20/4, 4 से 5, 5 तैया 15। सर आगे चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। भाई अपनी तैयारी में आप लोग 4 चांद लगाइए, रुकिए मत एकदम, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है आप लोगों का, इसलिए अपनी तैयारी फुल रखिए आप लोग। एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है अगर ट्रेन की लंबाई बराबर है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई जो है क्या हुआ, प्लेटफॉर्म के बराबर है, तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। 525 मीटर, 550 मीटर, 750 मीटर और 850 मीटर। आइए चलते हैं, जो रेलगाड़ी होती है वह सिर्फ 2 रेखाओं पर पढ़ाई जाती है, यह ऊंचाई होगी, यह क्या होगी, लंबाई होगी। इसे कहते हैं हाइट और लेंथ पर आधारित क्वेश्चन। जब रेलगाड़ी इस प्रकार की वस्तुओं को यानी कि किसे, वृक्ष को, पोल को, मानव को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यदि इस प्रकार की वस्तुओं को, क्या होगा इसमें, इस प्लेटफॉर्म होगा, स्टेशन होगा, आप लोगों का पुल होगा, सुरंग होगा और कोई दूसरी रेलगाड़ी, जब इस प्रकार की वस्तुओं को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। 90 किमी प्रति घंटा होगा
तो 90 किमी प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18×5 = 90, 5×5 = 25। वेलोसिटी क्या निकल जाएगी अपना, निकल जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई। आगे कह रहा है 1 मिनट जो समय होगा, अगर यह मीटर प्रति सेकंड होगा, समय को भी क्या करेंगे हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितना होता है भाई, 60 सेकंड होता है। ठीक है। अब कह रहा है जो आपका क्या होगा टोटल डिस्टेंस, कह रहा है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है क्या है, आपस में बराबर है। तो दो दूरी होगी, यदि रेलगाड़ी x मीटर और तो क्या होगी प्लेटफॉर्म पे x, यानी क्या होगा टोटल 2x हो जाएगा। यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा अपना 25, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा, यानी ये 2x बटा समय कितना अपना है 60 है। ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 25 तो यहाँ क्या होगा 75, यानी 350 क्या निकल जाएगा x बराबर। तो क्या होगा यदि 750 कोई ऑप्शन है तो क्या होगा वह आपका परम सत्य जवाब होगा। ओके भाई। किसी भाई को प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है भाई। ठीक है। जिनको हमारे ग्रुप से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आइए सर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। एक क्वेश्चन है अपना अगला, कह रहा है 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी होगी? 420 मीटर, 360 मीटर, 600 मीटर और 240 मीटर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आइए इसको बताने की कोशिश करते हैं। जब रेलगाड़ी किसी मानव वृक्ष खंभे को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई ही ज्ञात कर लेंगे। जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो समय टी कितना लिया है? वह 18 सेकेंड लिया है भाई। ठीक है। और उसकी वेलोसिटी क्या है रेलगाड़ी की? 72 किमी प्रति घंटा है। 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति क्या निकल जाएगा सेकंड। यहां से रेलगाड़ी की लंबाई लेंथ ऑफ रेल RL उसको x मान लेंगे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। और तो अपना चाल कितना है, अपना चाल आपने निकाला है यहाँ पर 20, कितना दूरी है x है, और आदमी को पार करने में समय कितना लिया है 18। 18 दूना क्या होगा 36, यानी 360 क्या होगा x की वैल्यू, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 360 मीटर। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे कह रहा है कि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब यहाँ पर PL यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछ रहा है, उसका लंबाई आप x मीटर क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए। आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर, ये हो जाएगा 360 प्लस x, ये हो गया दूरी। और समय कितना लिया है इसको पार करने में, समय लिया है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ठीक है भाई 30। तो चाल कितना है अपना यहाँ पर 20 है। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, ये क्या होगा अपना ये 600 हो जाएगा। ये 600 बराबर क्या होगा अपने 360 प्लस x की यदि वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत प्यार से कर लीजिए। 300 में 600 में से 360 को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। माइनस तो सबको करने आता है। यहाँ आ जाएगा 4, ये 5, ये अपना आ जाएगा 240। यदि कोई ऑप्शन है तो वही क्या है परम सत्य जवाब है भाई। एकदम पेन को पकड़कर पढ़ा रहा हूँ भाई आप लोगों को। ठीक है। आप ऑप्शन आपका डी होगा। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। यस 1200 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296 भागे कितना अपना 24 गुने 0.75 का मान ज्ञात करे। 72, 82, 64 और 122। आइए चलते हैं। देखिए 1296 है, इसमें भाग देना है। इन ब्रैकेट कुछ नंबर्स भी हैं भाई। ये है 24 है गुने क्या है 0.75। ठीक है हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप लोग। ये 1296 भाग करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 24 पंजे 120 की जीरो आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168। 168 में यदि हम 12 ऐड करें 68 में 2 जाएगा 70, 80 क्या निकल जाएगा 180 आ जाएगा 180। दो नंबर पे पॉइंट है लगा देंगे 18 आ जाएगा। यानी 1296 में क्या करेंगे 18 से भाग देंगे। 18 95 यहाँ पर देखेंगे 18 सत्ते, हाँ ऐसे काट लो 6 से। 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 6 आगे 36, 36 के 18।
तीन सत्ते 21 आ जाएगा यहाँ पर, तीन दूना के 6। यदि आपका 72 कोई ऑप्शन है तो परम सत्य जवाब है। आइए सर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहते कह रहा है यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। अच्छा, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, अच्छा, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। 49, 25, 64 और 16। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल कितना है, 13। जो 13 किसी का क्या है, वर्गमूल है, तो संख्या क्या होगी, वह 169 होगी, तभी 169 का वर्गमूल होता है 13। अब ये दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है, क्या है, 169। ऑप्शन यदि पहला लेते हैं, कह रहा है छोटी संख्या के वर्ग का मान, तो छोटी संख्या क्या होगी अपनी, वर्ग क्या है, 49 दिया है, तो 49 क्या होगा, 7 का वर्ग होगा। ठीक है भाई, ये क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है, तो पहली छोटी संख्या का वर्ग 49 है। अब क्या है, इसमें दो संख्या बना है, एक संख्या मालूम है, तो सेकंड संख्या पर फाइंड कर लेंगे, 0 हो जाएगा। और ये अपना आ जाएगा ये 120, क्या 120 किसी का है वर्ग, नहीं, किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या होगा, इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। आगे चलते हैं, यदि हम लोग ऑप्शन बी की बात करते हैं, 25 को लेते हैं। 25 छोटी संख्या का क्या है, वर्ग है, संख्या क्या होगी अपना, ये 5 होगी। ये क्या है, इसमें दो संख्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग है, एक संख्या क्या होगी, यहाँ पर 25 हमने माना है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। 9 नहीं भाई, ये होगा 4 और ये 1, क्या होगा 144। तो ये, हाँ, यह 12 का स्क्वायर बन रहा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, यानी 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया अपना, 12। ठीक है, अब देखेंगे, अब कंडीशन यह कह रहा है कि दोनों के संख्याओं के वर्गों का जो योग है उसका वर्गमूल 13। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया जा रहा है, यदि हम इनको जोड़े तो यह आएगा भी 169, और इनका वर्गमूल भी कितना आएगा भैया, यहाँ पर 13, क्या है, फॉलो हो रहा है। और आगे क्या कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 7 होना चाहिए। देखेंगे, ये 12 और 5 के बीच का अंतर क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें, वरना ये बहुत बड़ा चला जाएगा, द्विघात समीकरण में चले जाएंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, आइए चलते हैं सर, क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। एक बार आप लोग चैनल को शेयर करें भाई। हाँ, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है, क्रमशः 2, 1 और 0। ऑप्शन है 12, 16, 8 और 4। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है, मासा आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो देखेंगे, ये 18 है और कितना है यहाँ पर, ये 25 है, और संख्या क्या यहाँ पर 32 है। यदि इसमें 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसमें से क्या कह रहा है भैया, हाँ, शेष 1 है, तो 1 यदि करेंगे माइनस तो 24। इसमें कोई चेंजेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा अपना, ये 32 ही होगा। यानी कि 16, 24 और 32 का मासा फाइंड करना होगा। तो 8 देखते हैं, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32। अब इसके बाद किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि मौसा का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको एक साथ डिवाइड करे। ठीक है, तो 8 ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन वन होगा 3। ठीक है भाई, हम एक साइड हो जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। हाँ, हाँ, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है यह क्वेश्चन आपका रेशियो का है, तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर बार आता रहता है। 2014 मुंबई बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ पूछा था भाई, यदि ए का 60%, बी का 3/4 है, तो ए रेशियो बी का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 9:20, 20:9, 4:5 और 5:4। कह रहा ए का 60%, ए का 60%, ठीक है, 20%, 1/5 क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। क्या होगा, ए का यहाँ पर 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, बी का क्या कर रहा है, बी का 3/4, बी का क्या कर रहा है यहाँ पर 3/4, ये 3 से 3 हो जाएंगे कैंसिल, यानी ए बाई क्या होगा 5 बराबर बराबर है, हाँ, क्या होगा यहाँ पर
बी बराबर 4 हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, ए रेशियो बी की मान जो जिसके नीचे है वही उसका मान हो जाता है। 5.5 रेशियो 4 कोई ऑप्शन है तो ये क्या होगा, परम सत्य जवाब डी ऑप्शन। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। हम्म 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिला हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विज्ञान के छात्र हैं। अच्छा, रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज क्या है? 10%, 5%, 22%। सर थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर करिए। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है 16%। आइए थोड़ा सा और करिए, नीचे करिए क्वेश्चन को। हाँ आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 220 छात्र हैं टोटल, 120 कितने हो गए पुरुष, मेल कितने हो गए अपने मेल कैंडिडेट्स, वह कितने हैं 120। तो फीमेल निकाल लेंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे आपके, कितना है यहाँ पर, तो 100 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर ये टोटल कितने हैं भैया, 220 है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा पुरुष पुरुष छात्रों में से 25% और महिला छात्रों में से 20% क्या है, रसायन विज्ञान। यानी क्या है यहाँ पर 25%, यानी इसका 25% फाइंड करेंगे हम लोग। 25% क्या होता है, 1/4, यानी 120 इंटू 1/4 करेंगे, 4 तो यहाँ 12, 30 निकल जाएगा। अब इसका निकालने क्या हम लोग 20%, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, 20% पुरुष, इसके 20% पुरुष फाइनल में 20% क्या होता है, 1/5। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ 1/5 ही होगा, यानी 6 आ जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को है मालूम। और इसका 25% निकालेंगे हम लोग। 25% क्या होता है, 1/4, 4×5 = 20, क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे क्वेश्चन कह रही है, क्वेश्चन जैसे इससे कह रहा है आप लोग रीड करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। आगे कह रहा है तो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए रसायन विभाग उत्तीर्ण हुए है, रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र का परसेंटेज क्या है। रसायन विभाग में फाइनल में कुल कितने हुए हैं उत्तीर्ण भाई, 6, 5, 11 उत्तीर्ण हुए हैं। और रसायन विभाग में कितने स्टूडेंट हैं, 30, 20 क्या है, 50 स्टूडेंट है। तो 50 है तो 100 पर कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 11 दूना 22। यदि 22% कोई ऑप्शन है आपका, वहीं क्या होगा, परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। चलिए सर क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट, देख लीजिए आप लोग भाई। और इसके कई तरीके हैं, आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व होता रहेगा, जवाब आता रहेगा। हाँ, एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि। अच्छा, 120%, 125%, 150% और 75%। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखेंगे ना इसको आप लोग, इसे भी कई तरीके से बना सकते हैं। आइए चलते हैं, इसका देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। इसे बनाएंगे x प्लस वाई प्लस यहाँ पर जाएगा यहाँ पर जेड प्लस क्या होगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस क्या होगा यहाँ पर वाई जेड प्लस यहाँ पर जेड एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर होगा ये एक्स वाई जेड, इसके अपान क्या होता है 100 का स्क्वायर, यहाँ पर टोटल के अपान क्या होता है 100 होता है, याद कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखेंगे जो वॉल्यूम होता है किसका, बेलन का, हुआ होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाई ये आर इंटू क्या होगा यहाँ पर ये एच। ठीक है भाई, देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्स और वाई है, आर आर तो आ जाएगा, लेकिन एच जो है इसके विषय में कोई बात नहीं हुई है, तो एच की वैल्यू कहीं कुछ नहीं दिया है, यानी किसकी, जेड की वैल्यू। तो ये 50-50 ये 100 हो जाएंगे भाई। ठीक है, प्लस ये एक्स वाई, ये क्या होगा अपना यहाँ पर 2500 बटा क्या हो जाएगा अपना 100। ये क्या है, ये सब सभी जीरो हो जाएंगे यहाँ भी, क्योंकि जेड के विषय में कोई न्यूज नहीं है हमारे पास। तो क्या बचेगा अपना यहाँ पर, ये होगा 100 प्लस ये जो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 25, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 125। यही इसका क्या है, सुपर स्टार मेथड है भाई। ये इससे आप लोग कम टाइम में क्वेश्चंस को शूट आउट कर ले जाएंगे। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जरा ध्यान देंगे, इसमें एक और फार्मूला आता है। हाँ, वह किस में आता है, सर्किल में आता है आपका, और एक स्क्वायर में आता है। एरिया का होता है वह क्या होता है, +-2x
प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर अपन क्या होता है 100%। ठीक है, यह क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, यह आपके आयतन का था। ठीक है भाई, इसे भी आप लोग याद किए रहे। मेंसुरेशन चलेगा तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। हाँ, एक 5 मीटर कपड़े को बेचने से हुआ लाभ उस कपड़े के 2 मीटर की लागत मूल्य के बराबर है। लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। 30%, 35%, 40% और 45%। अच्छा, 2 मीटर का लाभ हुआ है, किस पर होगा फिर? 5 पर होगा, इंटू 100 हो जाएगा। 1/5 20%, 2/5 40%। आइए सर चल दिए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए और 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। 4.5%, 1.5%, 2.5% एंड 3.5%। 2 साल में 1260 कितना? 2 साल में कितना हो रहा है भैया? 1260 हो रहा है, और 5 साल में कितना हो रहा है? वह 1350 हो रहा है, 1350। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 ईयर्स इनमें डिफरेंट, ये आएगा कितना? 40 50 90 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 साल में कितना हुआ ब्याज? 90, क्योंकि साधारण ब्याज के प्रश्नों में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, समय सदैव वर्षों में लिया जाता है, प्रिंसिपल भी क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। जब 3 साल में कितना ब्याज है? कितना? ये 90 है, तो 1 साल में क्या निकलेगा? 30 रुपया हो जाएगा। अब ये क्या है? कह रहा है 2 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो ये क्या है? ये अमाउंट है। इसमें क्या है आपका? पी अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस क्या होता है अपना? ईएसआई, यही ना होता है। यानी अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज आपका क्या है? जुड़ा है। जब 1 साल का ब्याज कितना है? 30 रुपए है, तो 2 साल में अमाउंट है 1260, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 60 रुपए होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 60 रुपए करेंगे माइनस क्या निकल जाएगा? इसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 1200 रहा होगा। जब प्रिंसिपल क्या है? 1200 रहा होगा, तो प्रतिशत की गणना, यदि 1 वर्ष का ब्याज हमें मालूम हो तो हम दर भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? हमें 30 मालूम है, 30 रुपए है मालूम, कितने पर है? ये 1200 पर है, तो 100 पर कितना? भाई बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं आप लोग, इस चीज को समझिए। ये क्या है? 12, 12 और 30 यानी 12 दूना 24, यानी 2.5 गुना का रेशियो। कितना है ये? 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होगा पर? 2.5%। 2.5%, यानी 2.5% यदि कोई ऑप्शन है, क्या होगा? वह आपका परम सत्य जवाब होगा। आगे चलिए, लगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ऐसे तरीकों को आप लोग सीखें और धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें भाई, कम से कम, क्योंकि जरा ध्यान देंगे बहुत बड़ा स्कोर है, 40-40 क्वेश्चनों का है। मैटर तो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। यदि आपने एक क्वेश्चन से 2-2 3-3 सेकंड भी बचाएंगे तो बहुत क्वेश्चन, बहुत समय आप बचा सकते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कह 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा कार्य करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि ये हर एक सेट में आपको दिखाई ही देगा। 4 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे और 5.5 घंटे, बारी बारी वाले क्वेश्चन से आई इनको प्यार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये ए है और यहाँ पर बी है, नल है। ये 6 घंटे और 4 घंटे, ये 6 घंटे और क्या करें? 4 घंटे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग नल की कैपेसिटी हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए उनका एलसीएम फाइंड करना होता है। 6 4 एलसीएम क्या निकल जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब कंडीशन यह है कि ये बारी बारी से खुलते हैं, यानी 1 घंटा नल ए खुलेगा तो अगले घंटे कौन खुलेगा? बी खुलेगा। यानी 2 घंटे में इनका कार्य क्या होगा? यह 2 क्षमता यानी 2 यूनिट पानी डालेगा, यह क्या? 3 यूनिट डालेगा। बस में यानी 1 घंटा यह, 1 घंटा यह, यानी 2 घंटा में कितना हुआ? 5 यूनिट। 2 घंटा में कितना हुआ भाई? यहाँ पर 5 यूनिट हुआ। बात समझ रहे हैं आप लोग? और काम कितना है? यानी कितना काम, यानी पानी कितना डालना है? 12 यूनिट। 2 घंटा में 5, तो 4 घंटा में कितना होगा? 10 यूनिट। बात समझ रहे हैं हमारी बात? अभी यहाँ पर शेष कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, और 2 यूनिट क्या है? बाकी है। 4 घंटा समय लग चुका है। अब कौन है बारी? ए की बारी है, ए आएगा। ए क्योंकि देखिए जो स्टार्ट होता है वही राउंड खत्म होने के बाद वही राउंड को स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 2 क्षमता है बाकी, यह आएगा
दो क्षमता से 2 यूनिट को क्या करेगा, 1 घंटे में भर देगा। 4 घंटा लगा था, 1 घंटा और काम करेगा, ये टोटल काम क्या होगा, 5 घंटा आपका टोटल टाइम हो जाएगा भाई। ठीक है, एकदम यदि सेशंस आपको जबरदस्त लग रहा हो तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सर चलते हैं और अपनी तैयारी में भाई आप लोग 4 चांद लगाइए। एक बहुत प्यारा सवाल है, करा है रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 1200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में एक संबंधित 2 के अनुपात में साझा किया गया हो तो कितने महीनों के बाद रवि अपने रुपए वापस निकाले थे। 4, 6, 8, 10। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस क्या है, या आपके साझेदारी का क्वेश्चन है, आइए किसे हम लोग शूट आउट कर लेंगे अभी। क्या है ये, 150 है, इसका क्या है, एक 200 है। ठीक है, जो बंटवारा होता है वह पैसा और समय के गुणनफल से जो रेशियो प्राप्त होता है उसी अनुपात में पैसे का बंटवारा होता है। रवि है ऊपर, यहाँ कौन है, रश्मि है, और रवि कह रहा है कुछ महीनों के बाद, माना यहाँ पर टी महीनों के बाद। ठीक है, और यह क्या है, 12 महीनों के लिए पैसा लगाई है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इनके गुणनफल से जो रेशियो प्राप्त हुआ है वह क्या है, 1:2, यानी क्या है, 1/2। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5×3=15, 5×4=20, 3×1=3, 3×4=12, 2 से कम में 2×2=4, यानी टी बराबर क्या होगा यहाँ पर, 4×2 क्या निकल जाएगा, 8। यदि 8 महीना कोई ऑप्शन है तो क्या होगा, वह आपका परम सत्य जवाब है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। आइए चलिए कैसे, यह क्या है, ये 150 है, ये 8 महीना कर दीजिए, और वह कितना भैया, वह 200 है, गुने क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए। ये होगा 4×2=8, 4 से 3=12, या जीरो से यह जीरो कैंसिल, 5 से 3=15, 5×4=20। ठीक है, अब देखिए यह 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 2 क्या बचा, 4, यानी क्या होगा, 1:2। ठीक है भाई, प्रूफ। आगे चलिए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार आप लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, करा एक बैंक में अधिकारियों और कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 और क्लर्कों का औसत वेतन 20,000 है। अधिकारियों और क्लर्कों दोनों का मिलाकर औसत वेतन 26,000 रुपए हैं। बैंक में कितने क्लर्क हैं, अगर बैंक में अधिकारियों और क्लर्कों की कुल संख्या कितना है, 125 है। तो ऑप्शन पहला है 55, 45, 50 और 40। इनको एलिगेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये 30,000 है भाई, और ये कितना है, ये 20,000 है, और इनका जो औसत वेतन है 26,000 है। ये 26 कितना है अपना, 000, एलिगेशन यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। ये होगा अपना, ये 6,000 निकल जाएगा, और ये कितना निकल जाएगा, 4,000 निकल जाएगा। यानी ये 000, ये 2 से 3 बार में 2×2=4, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 में क्या है, इनकी संख्या है, और टोटल संख्या कितनी है इनकी है, 125। यानी 3×2=5 के बराबर, 5 के बराबर क्या है, 125। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 125/5 करेंगे, क्या निकल जाएगा, 25। किसका पूछ रहा है, क्लर्क का पूछ रहा है, यही तो अपना क्लर्क है भैया, यही तो क्या है अपना, ये क्लर्क है, यही तो अपना है क्लर्क। तो क्लर्क का क्या रेशियो है, 2 है, एक रेशियो का क्या वैल्यू है, 25 है, तो 25 दूना क्या होगा, 50, यानी 25×2 करेंगे, क्या निकल जाएगा, 50। यदि 50 कोई ऑप्शन है, वही आपका परम सत्य जवाब है, मेरे प्यारे रसगुल्लो। आइए सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग एक बार ईमानदारी के साथ मेरे सेशंस को शेयर करें भाई, यदि मजा आ रहा है तो। हाँ, कह रहा अमीना, बासा और चीज एक काम को क्रमशः 20, 30 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे एक साथ काम शुरू करते हैं और अपने पारिश्रमिक के रूप में 1200 रुपया प्राप्त करते हैं। चीज को मिलने वाली राशि ज्ञात करें, 600 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 700 रुपये। आइए चलते हैं, यह कम समय का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो पैसे का बंटवारा होता है वह क्षमता पर होता है, यानी इनकी क्षमता हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो अमीना है, बासा है, यानी क्या है अपना, अमीना है। आप लोग चीज़ों को सीखिए और एक एक चीज़ों को सीखिए भाई, कि कैसे कैसे हो रहा है।
और चीज है यहाँ पर, ये CHIJ चीज है। इनके जो दिन है यहाँ, उनके दिनों को हम लोग लिखेंगे पहले। 30 है, क्या है 20 है, और 30 है, और क्या है अपना ये एक 12 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना LCM हो जाएगा 60, 20 से 3 60, 30 दूना 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये हो गई सबकी क्षमता। क्षमता क्या निकल गई, ये 3 2 5 5 5 10, 10 क्षमता के साथ पैसे को, टोटल पैसे को बांटना है। पैसा कितना है, 1200 है, 10 क्षमता बराबर 1200, एक यूनिट का मान निकालेंगे, क्या निकल जाएगा 120। किसका पूछा है भाई, पूछा है आपसे चीज का। तो चीज की क्षमता क्या है 6 है, तो क्या होगा 6 गुने क्या करेंगे 120, 12 छक्के क्या होगा 72। यदि 720 कोई ऑप्शन है तो क्या होगा, वह आपका परम सत्य जवाब है। कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शंस में मिसप्रिंट है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में काम के 2/5 भाग को कर सकता है, सी अकेले 6 दिन में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन और 3 दिन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, बहुत ही धमाकेदार। आइए चलते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व सॉल्व करेंगे। देखिए ना, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि 1/4 भाग कै दिन में कर रहा है, 3 दिन में। देखिए ना, इसको ऐसे समझिए आप लोग, यानी टोटल काम कितना है 4 यूनिट है, 1 यूनिट काम करता है 3 दिन में, तो 4 यूनिट क्या करे 4 तो यहाँ के 1 यूनिट 3 के बराबर है भाई, तो 4 यूनिट क्या होगा 4 तो यहाँ के 12 यूनिट के बराबर होगा। यह कौन है, ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा अपना ये 12। उसी प्रकार क्या है, अब देखिए स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन से ही मैच कराइए। 2/5, 2 बराबर 6 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3, 1 बराबर 3, नीचे क्या है 5, 3 5 15। बी क्या हो जाएगा भैया अपना, यहाँ पर हो जाएगा 15। आगे चलते हैं, यदि हम लोग सी की बात करते हैं, सी क्या कह रहा है, सी 6 दिनों में काम के 3/5 भाग, यानी 3/5 6, यानी 3 बराबर 6, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, नीचे क्या है 5, 5 दूना के 10, तो सी क्या निकलेगा अपना यहाँ पर 10। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारे एक साथ मिलकर, यानी सभी जो है एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इनका क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पर 60 निकल जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60, मिलकर काम करेंगे ये सभी, अपनी अपनी क्षमता के साथ ईमानदारी के साथ काम को ये सब संपन्न करेंगे। 5 4 10, सॉरी 5 4 9, 9 और 6 क्या होगा 15, यानी 60 बटा क्या करेंगे 15, 15 चौके 60, यानी 4 दिन कोई आपका ऑप्शन है, क्या है वही आपका परम सत्य जवाब है। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग आज का जो सेशन है भाई, आज आपके सुपर 21 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। जरा ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा हमें हमारा करें सपोर्ट कि आप लोगों को लाइव क्लास हम ले सकें, ये सभी टेक्निक आप लोगों को मैं लाइव पढ़ा सकूं, आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकूं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा माहौल को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, कम टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों से प्रॉमिस नहीं है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल वाले सेशन में भाई। ओके सबको, बाय बाय।